आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो चौथा प्रश्न ये है। आप देखो चौथे प्रश्न में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो तीसरा पद है अचर पद, वो एक भिन्न के रूप में है ना। तो इसे सबसे पहले हमें इस भिन्न को पूर्णांक में चेंज करना होगा, तब इसको गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करेंगे और मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो इस भिन्न को हटाने के लिए बटे में 8 है। ठीक है, जब इसको 8 से गुणा कर देंगे ना तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से गुणा करने के लिए संपूर्ण समीकरण को हम 8 से गुणा करेंगे पहले, है ना, 8 से गुणा करेंगे। तो देखो दोनों ओर किससे गुणा कर दो इसको, दोनों ओर 8 से गुणा करने पर। ओके, जब आप 8 से गुणा करेंगे ना तो ये 1/8 है ना, जो 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 से गुणा करेंगे, 8 इंटू 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 × 8। अब देखो दोनों तरफ 8 से गुणा करना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों में, जब जा रही समीकरण संतुलित रहेगी। ठीक है, कर सकते हैं हम 5 से भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कर सकते हैं, तो इसके मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, 8 से गुणा कर दिया। अब 8 से गुणा कर दिया तो देखो 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16x²। 8 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो 8x आएगा, -8x। ठीक है, और जब 8 को 1/8 से गुणा करेंगे, देखो 8 किससे गुणा करेंगे 1/8 से, तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 बराबर, इधर को 0 × 8 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये बन गई समीकरण। अब देखो इसके हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए इस बीच वाले पद के टुकड़े करने होंगे, और वो टुकड़े क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ चिन्ह देखो, पहले पहले तो आप जो पहला पद होता है 16x², इसको और जो तीसरा पद होता है अचर पद, उसको गुणा करेंगे। देखो 16x² × 1, पहला तो ये है और तीसरा नंबर का ये, जब गुणा करेंगे तो आएगा 16x²। ओके, ठीक है, तो जब वो दो टुकड़े होंगे ना तो उनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 16x² और जोड़ने पर -8x आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ चिन्ह देखना होगा। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, ठीक है, तो दोनों टुकड़े या तो प्लस प्लस के होंगे या फिर माइनस माइनस के होंगे, ये कन्फर्म होगा अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो। अब देखो प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, इसके लिए आपको यहाँ चिन्ह देखना होगा। एक्स चर है, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो डेफिनेटली वो दोनों टुकड़े किसके होंगे, माइनस के होंगे, प्लस के नहीं होंगे। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता ना तो प्लस के होते, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस के होंगे। ठीक है, तो दोनों टुकड़े माइनस माइनस के होंगे। ओके, अब देखो टुकड़े करने के लिए हमें ये जो गुणा किया था पहला पद और तीसरा पद, वहाँ एक 16 आया था, तो 16 के टुकड़े कर लो आप, क्योंकि गुणा करने पर भी 16 चाहिए अपन को, तो 16 के टुकड़े करने के लिए पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हम टुकड़े करते हैं। तो देखो 2 8 16, 2 4 8 और 2 दूनी 4। ओके, तो ये टुकड़े आ गए। देखो 2 × 2 × 2 ये गुणनखंड होगा इसके, है ना। तो देखो इसके दो टुकड़े संभव है, एक तो 2 ले लो और इन तीनों को गुणा करने पर 8, या तो ये टुकड़े होंगे, या फिर इन दोनों को एक साथ ले लो 2 दूनी 4 और इन दोनों को एक साथ ले लो 2 दूनी 4। ठीक है, ये टुकड़े भी हो सकते हैं, या फिर ये 16 × 1, ये दो टुकड़े भी हो सकते हैं कि 16 × 1 करने पर 16 था। ठीक है, अब देखो दोनों माइनस माइनस क्योंकि कन्फर्म है, तो देखो ये भी माइनस का, 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 ये भी माइनस का। अब इनमें से कौन से होंगे तीनों में के, देखो देखो इन दोनों को -4 × -4 करेंगे तो -8 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी अपन को -8 ही चाहिए, लेकिन इन दोनों को करेंगे तो -10 आएगा, इसलिए ये टुकड़ा नहीं लेना। अपन को तो -8 चाहिए था, देखो यहाँ करेंगे तो -17 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों होंगे -4 और -4, क्योंकि -4 और -4 को जोड़ेंगे ना तो -8 आएगा। ठीक, तो दो टुकड़े हो गए, -4 और -4। ठीक है, तो दोनों टुकड़े कर लो। देखो -4x, एक्स जरूर लगाना क्योंकि यहाँ एक्स गुणा है ना, इसलिए -4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दो दो पदों में कॉमन ले लो, शुरुआत के दो में के और अंत में के दो में। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4 और x, देखो 4 का भाग दोनों में जा रहा है और x का भी भाग जा रहा है, तो 4x दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब 4 का 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, एक एक्स बाहर चलेगा, एक एक्स बचेगा अंदर, माइनस यहाँ 4x बाहर चले गया तो 1 बचेगा। ओके, और ठीक है, अब इन दोनों पदों में देखो कॉमन, अब इन दोनों पदों में देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा आने को, लेकिन हमको यहाँ 4x बनाना है, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बनाना है 4x -1 बनाना है, इसलिए यहाँ माइनस भी कॉमन लेंगे और 1 भी कॉमन लेंगे। देखो -1 कॉमन ले लिया यहाँ। ठीक है, जब -1 कॉमन लेंगे तो देखो 4x तो यूं क्यों बच जाएगा, 1 ले लो, इसमें कितना भी लगेगा, 1 को गुणा करने पर हमारे पास 4x बन जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने के कारण ये चिन्ह बाहर चले जाएगा माइनस का, और ये प्लस का चिन्ह है आगे, ये भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 1 यो का यो। देखो जब माइनस को अंदर गुणा करते हैं ना तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, लेकिन माइनस को कॉमन लेते हैं ना तभी भी अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब बन गया 4x -1 और 4x -1। ठीक है, अब देखो 4x -1 भी कॉमन ले लो, 4x -1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4x। ओके,
जब इन दोनों में के 4x माइनस कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस भी है यहाँ, माइनस का 1, ठीक है। तो ये दो रेखीय गुणनखंड हो गए, दोनों बराबर है, यानी इन दोनों के मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो देखो दोनों को 0 के बराबर जमा दो, 0, या दूसरा वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा, इन दोनों में एक तो 0 होगा ही होगा। अब दोनों से वैल्यू समान आएंगे, x की 1/4 या 1/4। तो x के दो गुणन मूल आ गए, 1/4 1/4, और दोनों समान है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।